नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि अपलोड होने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है अच्छाई और बुराई। एक बार की बात है, एक बार बुरी आत्माओं ने भगवान से शिकायत की कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है, जबकि अच्छी आत्माएं इतने शानदार महल में रहती हैं और हम सब खंडरों में रहते हैं। आखिर ये भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जाता है, जबकि हम सब आपकी ही संतान हैं। ये शिकायत की थी बुरी आत्माओं ने भगवान से। तो भगवान ने उनको समझाया कि मैंने सबको एक जैसा बनाया है, पर तुम लोग अपने कर्मों की वजह से बुरी आत्माएं बन गई हो, और बुरी आत्माएं होने की वजह से तुम्हारा घर भी खंडहर जैसा हो गया है। भगवान पे समझाए जाने के बाद भी बुरी आत्माएं शिकायत करती रही और उदास होकर बैठ गई कि उनको अभी भी अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अब भगवान चिंतित हो गए। भगवान ने चिंता में सोचा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सभी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माओं को बुलाया और बोले कि बुरी आत्माओं के अनुरोध पर मैंने एक निर्णय लिया है। क्योंकि बुरी आत्माओं ने कहा था कि भाई हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि बुरी आत्माओं के कहने पर मैंने एक निर्णय लिया है, और आज से तुम लोगों को मैंने जो महल या खंडर दिए हैं, अच्छी आत्माओं को महल दिए थे और बुरी आत्माओं को खंडर दिए थे, वो नष्ट हो जाएंगे। और अच्छी और बुरी आत्माएं अपने अपने लिए दो अलग अलग शहरों का निर्माण खुद करेंगी। कि मैंने जो दिया है आप लोगों को, अच्छी आत्माओं को महल दिया है, बुरी आत्माओं को खंडर दिया है, वो आज से नष्ट हैं, और आप लोग आप अपने शहरों का निर्माण खुद करना। तभी एक आत्मा बोली, लेकिन हमें इसके निर्माण के लिए ईंटें कहाँ से मिलेगी? कि हम शहर बनाएंगे तो हमें ईंट कहाँ से मिलेंगी? तो भगवान बोले कि जब पृथ्वी पर कोई इंसान अच्छा या बुरा कर्म करता है, यहाँ पर उसके बदले में ईंट तैयार हो जाएंगी, और सभी ईंटें मजबूती में एक समान होंगी। अब ये तुम लोगों को तय करना है कि तुम्हें अच्छे कार्य करने वाली ईंटें चाहिए या बुरे कार्यों से बनने वाली ईंटें चाहिए। ये तुम्हें डिसाइड करना है, ये तुम्हें निर्णय करना है। बुरी आत्माओं ने सोचा कि पृथ्वी पर बुरा काम करने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए उन्होंने बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें ले ली कि हमें तो बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें चाहिए। क्योंकि उन्होंने सोचा कि बुरा काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ईंटें मिलेंगी, ज़्यादा ईंटें मिलेगी तो एक बहुत बड़े नगर का, बहुत बड़े शहर का निर्माण हो सकता है। और उन्होंने भगवान से बुरे कर्मों से बनने वाली ईंटें मांग ली। अब दोनों शहरों का निर्माण एक साथ हुआ। एक साइड अच्छी आत्माओं के शहर का निर्माण और एक तरफ बुरी आत्माओं के शहर का निर्माण। कुछ ही दिनों में बुरी आत्माओं का शहर वहाँ रूप लेने लगा। उन्होंने लगातार ईंटों के ढेर मिलते जा रहे थे, और उससे उन्होंने एक शानदार महल जल्दी ही बना लिया, इन्होंने बुरी आत्माओं ने। और वहीं अच्छी आत्माओं का काम जो है वो बहुत धीरे चल रहा था, और उनके शहर का केवल एक ही हिस्सा बन पाया था, यानी बहुत कम काम उनका हो पाया था। ऐसे करते करते थोड़े दिन और बीते और दिन बीते। फिर एक दिन अचानक से एक घटना घटी। क्या घटी कि बुरी आत्माओं का जो शहर बड़ा बनता जा रहा था, उसकी ईंटें एकदम से गायब हो गई। दीवारों से, छतों से, नींव से, हर जगह से उसकी ईंटें जो है गायब हो गई, और देखते ही देखते पूरा शहर जो है वो खंडर का रूप हो गया। अब बुरी आत्माएं फिर से परेशान हो गई, फिर से भगवान के पास गई कि हे प्रभु, ये क्या हो गया हमारे साथ कि हमारे
बने हुए महल से सारी ईंटें जो है वो अचानक ही गायब होने लगी हैं और पूरा हमारा शहर जो है, हमारा जो महल है वो खंडर बन गया है। ये सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, ईंटें गायब होने लगी हैं? अच्छा, दरअसल तुम लोगों ने बुरे कर्म किए थे, अब तो उनका परिणाम भुगतना ही होगा। यानी अपने बुरे कर्मों से उबरने लगी है और उनके बुरे कर्म और उनकी जो उपजी बुराइयां हैं वो नष्ट होने लगी हैं, तो उनकी बुराइयों से बनी ईंटें भी नष्ट होने लगी हैं। आखिर को जो आज बना है वह कल नष्ट भी होगा। यानी आज कोई है तो वो कल भी नष्ट होगा, आज कोई चीज़ है तो अब किसकी आयु कितनी होगी ये बात अलग है। यानी एक दिन जाना तो सबको है। इस प्रकार से बुरी आत्माओं ने अपना सिर पकड़ लिया और सिर झुका करके वहाँ से चली गई। तो मित्रों, इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से हमें बहुत सारी अच्छी बातें सीखने को मिलती है कि जो हम बचपन में सुनते आ रहे थे कि अच्छे कर्म करो, गीता में भी कहा गया अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, लेकिन हम उस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बुराइयां और उससे ज़्यादा होने वाला फ़ायदा तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी बुराई बहुत तेज़ी से बढ़ती है, उससे होने वाला फ़ायदा भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, परंतु नष्ट भी उतनी ही तेज़ी से होता है। इसलिए अच्छाई और अच्छाई से चलने वाले आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और उनकी सफलता स्थायी होती है। जो अच्छे मार्ग पे चलते हैं उनकी सफलता स्थायी होती है। इसलिए हमें सच्चाई की इमारत खड़ी करनी चाहिए। झूठ की इमारत अगर हम खड़ी करेंगे तो हमारे खंडर ही खड़े होंगे। यही हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।